नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। जिस सदन में राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को गिराने का कृत्य किया, वही सदन भविष्य में महिलाओं को उनका अधिकार देकर इतिहास रचेगा। ये बातें चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां लगातार भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण बिल के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण बिल पास न होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जिस प्रकार से संसद में महिला आरक्षण अधिनियम की धज्जियां विपक्ष द्वारा उड़ाई गई और उसके बाद खुश होकर के उसके गिरने का स्वागत किया गया, वो निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की गरिमा को गिराता है। मेरा अपना मानना है कि जिस सदन में राहुल गांधी ने इस आरक्षण बिल को गिराया है, वही सदन भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महिला आरक्षण बिल को पास भी करेगा और महिलाओं को सशक्त भी करेगा और उनका सम्मान उनको दिलवाएगा। एक प्रश्न ये सामने आता है कि राहुल गांधी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। जब हम इसकी डिटेल में गए तो हमें एक कारण साफ दिखाई दिया कि यदि ये बिल लोकसभा में पास हो जाता तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी ताकतवर होकर के उभरती और राहुल से बड़ी नेता बनती। शायद ये राहुल गांधी को गवारा नहीं था, तो ये भी एक वजह हो सकती है इस बिल को गिराने की। तीसरा, जो महिला आरक्षण बिल है वो एक तरीके से न केवल महिलाओं को राजनीति में सशक्त करता है, बल्कि जब महिलाएं पॉलिसी डिसीजन में उनकी सहभागिता बढ़ेगी तो आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में और अन्य इसी प्रकार के वो सारे काम जो महिलाएं कर रही हैं उनमें भी महिलाओं की सहभागिता बढ़ती। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सारे प्रयास किए, यहाँ तक कि कांग्रेस का वो प्रस्ताव जिसमें उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा कि यदि सरकार 543 की जो वर्तमान संख्या है उसमें 50% की बढ़ोतरी कर देती है तो हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तत्काल उसी समय स्पीकर साहब से आग्रह किया कि वो 1 घंटे का समय दें, सरकार ऑफिशियल अमेंडमेंट देकर के आएगी और कांग्रेस के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी कि वर्तमान की जो 543 सीटें हैं उनमें ही आरक्षण कर दिया जाए। लेकिन उसी वक्त विपक्ष के दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल खड़े हुए और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सपा, डीएमके, टीएमसी, आप और अन्य विपक्षी पार्टियां, उनकी कोई दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि महिला आरक्षण बिल पास हो और देश की महिलाएं सशक्त हों। केवल और केवल इस विषय पर उनको राजनीति करनी थी और उन्होंने अपनी राजनीति की है। यदि हम ध्यान दें तो जिस समय राहुल गांधी ने सदन में अपना भाषण दिया तो बहुत निर्लज्जता के साथ खड़े होकर के उन्होंने कहा कि इस बिल को हम गिराएंगे। उससे ये स्पष्ट है कि महिला आरक्षण या महिलाओं को सम्मान देना कभी भी उनकी प्राथमिकता में था ही नहीं। और यही नहीं, जब वो बिल गिर गया तो अफसोस इस बात का है
कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के जितने भी सांसद थे, हर सांसद ने मेज ठोक करके इसका स्वागत किया। तो यहाँ ये सवाल खड़ा उठता है कि जिस महिला आरक्षण के बारे में कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती थी, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वही कांग्रेस इस बात के लिए दोषी है, वही डीएमके, वही टीएमसी, वही समाजवादी पार्टी, वही आप और अन्य पार्टियां इस बात के लिए दोषी हैं कि महिलाओं को सशक्त करने का जो सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सदन में, उसको इन लोगों ने गिरा दिया। और ये गिराने में सफल इसलिए हुए क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है और उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो निश्चित रूप से एनडीए के पास में नहीं है। और इसीलिए बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, एनडीए के शीर्ष नेताओं ने सभी विपक्षी दलों से बातचीत की और उनसे आग्रह किया कि देश के बड़े हित में, महिलाओं को संरक्षित करने में, महिलाओं को सम्मान देने में और महिलाओं को सशक्त बनाने में वो इस बिल का समर्थन करें। लेकिन अफसोस कि ऐसा विपक्ष ने नहीं किया। यहाँ ये बात भी बताना बहुत जरूरी है कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन विधेयक आया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया, तब इन्हीं सब पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, सपा हो या कोई भी और पार्टी हो, सब पार्टियों ने सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया था, जिसके कारण से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन गया। अब ये जो महिला आरक्षण बिल आया था, ये उसी की एक कड़ी था। अगर ये पास हो जाता तो निश्चित रूप से देश में महिलाओं को राजनीति में, लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण मिल सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास कांग्रेस और उसकी राजनीति की भेंट चढ़ गया और हम सब ने देखा कि किस प्रकार से वो प्रस्ताव सदन में गिरा और पूरे देश में विपक्षी दलों ने खुशियों का इजहार किया। लेकिन ये भी बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्राथमिकता में है। आज बेशक भले ही वो गिर गया हो, लेकिन यही लोकसभा का सदन उसको फिर पारित करेगा और न केवल महिलाओं को सशक्त होगा, बल्कि महिलाओं के सम्मान में श्रीवृद्धि भी होगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम मिलकर के इस बात का प्रयास करेंगे कि देश की जनता हमको जनादेश दे और हम महिलाओं के इस सशक्तिकरण के अभियान में सफल हों। पूरे देश की महिलाओं ने सदन की कार्रवाई को अपनी आंखों से देखा है और जिस निर्लज्जता के साथ, चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं और हंसते हुए जिस तरीके से इस बिल को गिराया गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।